नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ ही रहे हैं अपने विधायक विधान पार्षदों के माध्यम से। अब उनकी लड़ाई हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुद्दा नियोजित शिक्षक सक्षमता की परीक्षा देने की जो बाध्यता है उस पर है। 16 नंबर है, केस नंबर 16 है और उस 16 नंबर पर स्वाभाविक तौर पर चीफ जस्टिस के बेंच में सुनवाई होनी है। तो आज सुनवाई होगी ही ऐसा लग रहा है। इस केस के लिए जो शिक्षक संघ के लोग हैं, बिहार के बड़े बड़े वकील को रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो इस तरीके के मामले में लड़ते रहे हैं, जो केरल हाई कोर्ट में जज रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर केरल एक ऐसा राज्य है जहां लेबर एक्ट को लेकर बहुत ही सजग वहां का शैक्षणिक समाज भी रहा है और जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं वो भी रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर तो उन राज्यों के कानून के जानकार या उन राज्यों में जो काम करने वाले जो न्यायिक अधिकारी रहे हैं वो अन्य राज्यों की तुलना में हमें लगता है कि बेहतर तरीके से चीज़ों को रख सकेंगे, क्योंकि कानून तो सभी जगह एक ही है। सिर्फ उसके लागू करने को लेकर अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं पूरे देश में। तो उनको भी हायर किया गया है शिक्षक संघ के द्वारा। लेकिन बड़ा सवाल ये है और बड़ा कठिन सवाल है कि सरकार के खिलाफ हाल के दिनों में जजमेंट या आदेश बहुत कम देखने को मिला है, ना के बराबर कह सकते हैं। कोर्ट तो ऐसा लगता है कभी कभी कि वो सरकार के साथ ही तो नहीं खड़ा है, या तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार के पक्ष को ही तो कोर्ट नहीं रख रहा है। कोर्ट किसके लिए है? कोर्ट में लोग किनके खिलाफ जाते हैं? भाई, हर व्यक्ति कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ ही जाता है कि भाई कि हमारे खिलाफ सरकार ने ये निर्णय ले लिया है। इंडिविजुअल मारपीट, मर्डर, हत्या, बलात्कार का मामला अगर छोड़ दे, वो भी स्टेट वर्सेस ही होता है। बाकी जितने तरीके के मामले होते हैं वो सब सरकार के फैसले के खिलाफ लोग जाते हैं। अगर ऐसे में कोर्ट में सरकार के निर्णय पर उस मजबूती से अगर जजमेंट नहीं आए तब तो फिर इस लोकतंत्र का क्या मतलब है। लेकिन चलिए, अभी तो सारा देश इसी फेज से गुजर रहा है। हम लोग भी 5 किलो अनाज में खुश हैं कि चलिए इसी में सब कुछ अच्छा है, पोशाक भोजन सब मिल ही रहा है, सरकार जो चाहे करे। किनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिसको जाना है वो समझे। ये माइंडसेट में तो हम लोग भी जी रहे हैं। इसलिए देखिए आज हाई कोर्ट में क्या होता है। वैसे हमें कुछ खास उम्मीद नहीं है कि आज की सुनवाई में कोई जजमेंट या बड़ा कोई निर्देश सरकार को जारी हो जाए, हमें ऐसा नहीं लगता है। लेकिन चलिए, आस है, उम्मीद है, क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प है ही नहीं। या तो आप भगवान को के ऊपर छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर कोर्ट के निर्णय पर इनका इंतजार कीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। और तो कोई इस डेमोक्रेसी में क्या है, 5 साल पर आपको वोट देना है। उस वोट का मतलब आप समझते ही नहीं। जिसके सहारे चीज़ें बदल सकती हैं उससे आपको हमको कोई वास्ता ही नहीं है। तो फिर जो डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए जो इंस्टीट्यूशन भी अब कह सकते हैं कि वेंटिलेटर पर है, मीडिया में खबर आएगी नहीं, कार्यपालिका में वो ताकत रही नहीं, तब न्यायपालिका से ही कुछ आस बची हुई है। देखिए आज न्यायपालिका उस आस पर कितनी मजबूती के साथ खड़े दिखते हैं। या फिर कानूनी पेचीदगी जो चीज़ें हैं कि भाई परीक्षा लेने से आप क्यों अपने आप को रोक रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। परीक्षा सक्षमता अगर देने में आपको परेशानी क्या है, ये भी सरकार का तर्क है और इस तर्क में भी सरकार का दम है। तो सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर क्या निर्णय होता है हमारी भी नज़र है और आप सबों को भी नज़र बनाए रखना चाहिए।